Hello everyone, this is our English class and today we will revise summary of Lost Spring. The first part tells the author's impressions regarding the life of poor rag pickers. The rag pickers have come from Dhaka. पहला जो पार्ट है स्टोरी का ऑथर की साइड से वो ये बताता है कि जिंदगियां कैसे होती हैं कचरा बीनने वालों की। ये रैक पिकर्स यानी कचरा बीनने वाले जो हैं ढाका से आए हैं। Furthermore, the settlement of the rag pickers is in the area of Simapuri. अब आगे जाके हमें पता पड़ता है इनका सेटलमेंट यानी कि ये लोग रह रहे कहाँ पर हैं। ये सीमापुरी एरिया जो है दिल्ली के आगे वहां पर रह रहे हैं। डिस्ट्रक्शन हैज कम इन देयर फील्ड्स एंड होम ड्यू टू द स्टॉर्म्स, और बर्बादी आ गई थी इनके घरों में और इनके खेतों में तूफान के कारण। दे हैड कम टू द बिग सिटीज इन द होप ऑफ फाइंडिंग लिविंग देयर, और ये इस उम्मीद से बड़े शहरों में आए हैं कि यहाँ पर इनको अच्छा जीवन जीने का मौका मिलेगा। However, the reality was in fact painful for them and they had to face many hardships. अब इसके oppositely रियलिटी जो थी वो बहुत ही ज्यादा दुखदाई थी, दर्ददाई थी। इनको बहुत ज्यादा कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा था सरवाइव करने के लिए। दे आर सर्टेनली पुअर एंड लाइक वेरियस रिसोर्सेज। अब ये बहुत पूरे तरीके से गरीब थे और इनको बहुत कम रिसोर्सेज थे इनके पास में। The writer watches Sahib every morning as he scrounges for gold in the neighborhood. The means of survival for these rag pickers is the garbage. अब जो राइटर है इस चैप्टर के वो देखा कर रही हैं साहिब को रोज हर सुबह कि किस तरीके से वो गोल्ड ढूंढ रहा है एक तरीके से अपने पड़ोस में, इनके पड़ोस में जब वो कचरा बीनने आता है, और यही उसके सर्वाइवल का एक तरीका है कि कचरे उसको बीन के लेके जाना है। Furthermore, for the children it is a wondrous thing, और बच्चों के लिए ये क्या है आगे जाकर के मतलब बच्चों को ऐसा लगता है कि बहुत ही अद्भुत चीज है। The children are able to find a coin or a two from it, और बच्चों को कई बार उसमें एक सिक्के का एक रुपए का सिक्का या 2 रुपए के सिक्के मिल जाते हैं। These people have ambitions and desires, इन लोगों की भी अपनी इच्छाएं हैं और उनकी अलग प्रेरणाएं हैं। The problem is that they do not know the way to make them possible, बस दिक्कत ये है कि इनको नहीं पता कि इनको अपना पूरे कैसे करने हैं अपने सपने। There are quite a few things that they are unable to reach. अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन तक ये लोग नहीं पहुंच पाते। Later, Sahib joins a tea stall where there is a possibility for him to earn 800 rupees and all meals. और बाद में जाके साहिब जो है एक टी स्टॉल पे काम करने लग जाता है जहां पर उसको महीने के 800 रुपए मिलते हैं और साथ ही साथ उसको तीनों समय का खाना दिया जाता है। However, this job has deprived him of his freedom. अब हालांकि इस जॉब से जो है इस काम से जो है इसकी आज़ादी छिन गई है। एज सच देयर कंडीशन इज प्रिटी होपलेस एंड फुल ऑफ मिजरी, और इसीलिए और वैसे भी इनकी कंडीशन जो है वैसे ही पूरी तरह से होपलेस है और पूरी दुखों में है। The second part explores the life of Mukesh, and Mukesh is a boy who belongs to the family of bangle makers. अब दूसरा पार्ट जो था इस स्टोरी के अंदर वो मुकेश जो है उससे रिलेटेड है। मुकेश एक ऐसा लड़का है जो बिलोंग करता है उस फैमिली से जो चूड़ी बनाने का काम करती है। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स अमेजिंग ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। फिरोजाबाद फेमस है अपने कांच के बने हुए व्यापार के लिए, इंडस्ट्री के लिए। देयर इज एन एंगेजमेंट ऑफ नियरली 20,000 चिल्ड्रन इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस, और यहाँ पर लगभग 20,000 बच्चे जो हैं वो इस तरह के कामों में इन्वॉल्व रहते हैं। Furthermore, no one over there understands or respect the law that forbids child labor. और यहाँ पर आगे आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि यहाँ पर जो कानून बनाया गया है कि आप बच्चों से मजदूरी नहीं करवा सकते, उसकी ना तो कोई रिस्पेक्ट करता है उस कानून की और ना ही कोई उसे समझता है। Moreover, the living condition as well as the working environment are both horrendous, और इसके अलावा जो लिविंग कंडीशन है यहाँ पे लोगों की और जो काम करने का एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज्यादा हॉरेंडस यानी हॉरेबल है। These children live in a dreary cells, और ये बच्चे रह रहे हैं बहुत ही गंदी एरिया में। Also they work close to hot furnaces, ये काम करते हैं गर्म भट्टियों के आसपास। This is certainly very dangerous as it makes these children blind when they enter adulthood. और ये चीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक है इन लोगों के लिए क्योंकि बच्चे जब बड़े होते हैं, जवान होते हैं, तो इनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। Furthermore, these children have to deal with the pressure of debt, और इसके अलावा इनको कर्जा भी झेलना पड़ रहा है, कर्जे का भार जो इन पे चढ़ गया है। Moreover, they are unable to think of a solution to solve this problem, और इसके अलावा ये इस लायक भी नहीं है कि इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन निकालें। देयर इज नो वे फॉर दीज चिल्ड्रन टू कम आउट ऑफ दिस ट्रैप, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है जिससे ये इस जाल से बाहर निकल सके। The policemen, the bureaucrats, middlemen and the politicians with all hinder their way of progress. अब ये सारी इनकी बाधाएं क्रिएट करते हैं इनकी प्रोग्रेस के अंदर। पुलिसमैन हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, मिडलमैन हो या फिर पॉलिटिशियन हो, ये सब इनकी प्रोग्रेस के बीच में एक
हिंड्रेंस की तरह हैं, एक रुकावट की तरह हैं. द women in the household consider it to be their destiny or fate. और जो घर की औरतें हैं वो इस चीज को अपनी किस्मत मान करके एक्सेप्ट कर चुकी हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ सच थिंग दे जस्ट फॉलो द एस्टैब्लिश ट्रेडिशन. और इसी के कारण वो जो पहले से चली आ रही प्रथाएं हैं या एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशन है उसको ही फॉलो कर रही हैं. देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट मुकेश, लेकिन मुकेश की अंदर कुछ डिफरेंट चीजें हैं. ही इज नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अदर फोक देयर. और वो बाकी बच्चों की तरह जो वहां पर हैं उनसे वो बिल्कुल डिफरेंट है. दिस इज बिकॉज मुकेश हैज बिग ड्रीम्स. ये इसलिए है क्योंकि मुकेश के बड़े सपने हैं. ही हैज अ डिजायर टू बिकम अ मोटर मैकेनिक इन फ्यूचर. उसकी इच्छा है कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है फ्यूचर में. द गैरेज इज फार अवे फ्रॉम वेयर ही लिव्स बट ही हैज द डिटर्मिनेशन टू वॉक. अब उसका गैरेज जो है उसके घर से बहुत दूर है, लेकिन उसके पास में इतना डिटरमाइंड है, वो इतना ठान लिया है उसने कि वो वहां से पैदल चल के भी जाता है. Conclusion of the Lost Spring. Lost Spring summary gives an analysis of the impoverished condition faced by many children that condemn them to a life of pain, oppression and lack of education. अब conclusion जो रहा Lost Spring का वो ये था कि यहाँ पर उन बच्चों की condition बताई गई है जिनको पास में जिनके जीवन में सिर्फ दर्द है, उनको दबाया जा रहा है और उनके पास में पूरी शिक्षा भी नहीं है और उनकी जिंदगियों की जो कंडीशन है वो बहुत ही बुरी है. So that's it. We completed summary of Lost Spring. Please go through this chapter again and try to write a summary in your own language. It will help you to frame sentences in your language, in your own language, and you can also frame answers in your own language for board exams if so happened, and go through the glossary part as well to understand the chapter in better way. Have a nice day ahead, students. God bless you all.